आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन एनालॉग, बी डिजिटल फॉर्म, सी मोडेम, डी वेब पेज। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिजिटल फॉर्म का मतलब होता है कि यूज़र द्वारा किसी भी प्रकार की पीडीएफ फाइल जो बनाते हैं उसमें ये डाटा डालते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर जानकारी जो हम इसमें टाइप करते हैं, ये लिखते हैं, इसे डाटा कहते हैं। और ये इस प्रकार का जो पीडीएफ बनाई जाती है, यानी कोई पीडीएफ ही नहीं, किसी भी प्रकार की सूचना जो डिजिटल रूप में यानी कि इसमें देख डालकर इंटरनेट पर ये चढ़ाई जाती है, वही डिजिटल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आजकल अधिकतर लोग डिजिटल रूप पर इंटरनेट पर पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। तो यह एक डिजिटल तरीका है, यानी जो डाटा होता है यानी कि ये पीडीएफ है जो डिजिटल फॉर्म में है। तो कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में डाटा को क्या करता है? संग्रहित करता है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एनालॉग। इंफॉर्मेशन एनालॉग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर में जो किसी भी पेज की मतलब उसकी स्कैन करके हम कंप्यूटर में डालते हैं, ये प्रक्रिया इंफॉर्मेशन एनालॉग कहलाती है। और मोडेम क्या है? मोडेम एक प्रकार का इंटरनेट प्रोवाइडर है, यानी कि यह इसके द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। और ये मोडेम के द्वारा ही जो टेलीफोन लाइन है उसमें डाटा यानी इंटरनेट को संचारित किया जाता है। और वेब पेज की बात करें तो वेब पेज आप सभी जानते होंगे कि गूगल पर जो सर्च करते हैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, उसका जवाब हमें वेब पेज यानी वेबसाइटों के द्वारा मिलता है। तो वेब पेज यही कहलाते हैं। इसे HTTP भी कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार है। तो पहला ऑप्शन है डायल अप ब्रॉडबैंड मोबाइल, सेकेंड है केबल उपग्रह, और थर्ड है वाईफाई, DSL, और फोर्थ है दिए गए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दिए गए सभी। ठीक है, ये सभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्या है? प्रकार है, जिसके द्वारा हम इंटरनेट को कंप्यूटर में या मोबाइल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एक ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। ऑप्शन ए है @ सिंबल से पहले का भाग मेल बॉक्स का नाम, ऑप्शन बी है @ के बाद का भाग डोमेन नाम, ऑप्शन सी ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी, यानी कि @ सिंबल से पहले का भाग क्या कहलाता है? मेल बॉक्स। ठीक है, और यानी अपन जैसे कोई भी जीमेल आईडी है, जैसे vkj@gmail.com। ठीक है, तो ये @ से पहले का भाग क्या कहलाता है? मेल बॉक्स। और @ के बाद का भाग क्या कहलाता है? डोमेन कोड। तो @ के बाद जो .com होता है, ठीक है, यही क्या कहलाता है? डोमेन नाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा कि एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्लाइंट या सर्वर, ड्रोन, मॉडल नहीं है ये है मोडेम। ठीक है, मिसप्रिंट हो गई टाइप करने में। और ऑप्शन डी है वेब पेज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइंट या सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर किस नाम से जाना जाता है? तो किसी भी वेबसाइट को कंप्यूटर पर ऑप्शन ए होगा HTTP, वेब सर्वर, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व बी। एंड मैंने अभी इससे पहले के प्रश्न में बताया था HTTP और वेब सर्वर दोनों कंप्यूटर सिस्टम पर एक वेबसाइट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कंप्यूटर में डाटा का स्वरूप होता है, यानी कि डाटा जो मैंने अभी बताया था, जैसे कि ये
जो PDF यानी कंप्यूटर में जो टाइप करते हैं यही डाटा कहलाते हैं, जैसे कि इमेज, ठीक है, या टाइप करना, ये सब क्या है, डाटा है। क्या है ये, जिसे डाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा का स्वरूप होता है बेसिक, बाइनरी, पास्कल, मशीनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइनरी। बाइनरी में आपको बता दूं, बाइनरी कोड होता है 0 और 1, ठीक है, यानी कंप्यूटर इस लैंग्वेज को पढ़ता है। तो जो हमारे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा होती थी। कौन सी, मशीनी। और जो ये डाटा लेता है कंप्यूटर, ये बाइनरी, यानी कि जो हम जो डायल करते हैं, ये कंप्यूटर यानी 0 और 1 कोई, यानी इस कोड को ही समझता है, जिसे ही क्या कहते हैं, बाइनरी कोड कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि बाइनरी कैसे बनता है, तो आप जानते हो GB, यानी जिसकी फॉर्म है गीगा बाइट, ठीक है। तो गीगा बाइट इस GB की फॉर्म है। इसी प्रकार KB होती है, यानी किलो बाइट, ठीक है। और फिर इससे छोटी इकाई होती है बाइट, ठीक। और इससे छोटी इकाई क्या होती है, तो बाइट से छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है। और एक बाइट, क्या, एक बाइट बराबर क्या होती है, 8 बिट, ठीक है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाइनरी, यानी एक बाइनरी में जो कितने बिट होते हैं, एक बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, यानी एक बाइट में कितने बराबर होते हैं, एक बाइट नहीं है ये एक बिट है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, बाइट मानी जाती है, एक बिट में क्या होता है, 0 और 1, तो यही क्या कहलाता है, बाइनरी। सो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से हमारा बाइनरी होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, चैटिंग जानते हो, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना, ठीक है, जिस मैसेज के द्वारा अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से बात करना, ठीक है। तो इसके ऑप्शन होंगे इंटरनेट अनुरोध चैट, इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेट रिले चैट और दिए गए सभी। तो ऑप्शन आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। ऑप्शन ए वेरोनिका, न्यूज ग्रुप, टेलनेट, न्यूज। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, न्यूज ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं हमारा, पहला है पेजिंग, लिंकिंग, सूचना का सब्सक्राइब है, और नेविगेटिंग। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नेविगेटिंग। ये क्या कहलाता है, एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नेविगेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, HTTP का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट टेलीकॉम प्रोग्राम, बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी है हाइपर टेक्स्ट टेलीग्राम प्रोग्राम, और डी है दिए गए सभी। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यह एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित और दुरुस्त रूप और नेटवर्क पर यूजर को उपलब्ध किया जाता है। ऑप्शन ए है कृत्रिम इंटेलिजेंस, वर्चुअल नेट, क्लाउड स्टोरेज, और डी है टेलनेट। तो इसका आंसर होगा हमारा क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज है क्या, तो यह एक प्रकार की जो मतलब कि जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, उसके द्वारा हमारे को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि जो ये PDF है वर्तमान में,
ये किस में सेव होती है हमारे फ़ोन में? ड्राइव। ठीक है, इस ड्राइव का नाम क्या है? तो इस ड्राइव का नाम है गूगल ड्राइव। ठीक है, और एक ड्राइव होती है वन ड्राइव। ठीक है, जो कंप्यूटर में यूज की जाती है। तो ये सब सेवाएं जो उपलब्ध कराता है वो क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लाउड स्टोरेज का कार्य है। ये यूज़र को ये सेवाएं प्रदान करता है कि हम किसी भी इमेज या डेटा को सुरक्षित रख सकें, ताकि हमारे जो डिवाइस है, यानी जैसे कि हमारा फ़ोन ख़राब होने पर भी हम किसी अदर नए फ़ोन लेने पर उसमें भी हम हमारी लॉगिन आईडी, जीमेल आईडी यानी गूगल आईडी से खोल सकते हैं और वहाँ पे हमारा डाटा सुरक्षित हमें मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा कि अधिकांश इंटरनेट सेवाएं किस मॉडल पर आधारित है? तो ऑप्शन ए होगा क्लाइंट सर्वर, बी ड्रोन मॉडल, सॉरी ये अभी मैंने बताया था, मॉडल नहीं है, मॉडम है। ठीक है, और सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हमारा HTTP, SPOP, SMTP दिए गए सभी। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मैसेज और ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से फाइल्स को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है HTTP, बी है SPOP, सी है SMTP और डी है SFTP। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, SFTP। SFTP की फुल फॉर्म क्या है? वही सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा यूज़र यानी उपयोगकर्ता के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कुकीज़। ठीक है, कुकीज़ है क्या? तो कुकीज़ के बारे में हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो हम पहली बार या किसी और डिवाइस में यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे को एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कहता है कि योर पासवर्ड सेव या अनसेव, यानी कि आप उस पासवर्ड को, या जैसे कि आप फेसबुक को यूज़ करते हैं, फेसबुक में आपके पासवर्ड एक बार लॉगिन करने के बाद वे सेव हो जाते हैं और उसे सेव करने के लिए कंप्यूटर या हमारा फ़ोन हमें सूचना देता है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। यदि अपन सेव कर लेते हैं तो ये कुकीज़ में सेव होता है, जो हमारे सूचना को संग्रहित करने वाली फाइल है। तो ये क्या कहलाती है? कुकीज़। ठीक है, और अदर ऑप्शन को देखिए तो वेब फाइलें होती हैं जो हम इंटरनेट से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और वेबसाइट आप जानते हैं, जो वेब फाइलें हम प्राप्त करते हैं इंटरनेट से, वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमें वेबसाइट से। तो वेबसाइट ये एक होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है टेम्पलेट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा कोई व्यक्ति अपने स्वयं की व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? इंडेक्सिंग, फायरवॉल, ब्लॉग्स, वेबसाइट। ऑप्शन सी नहीं है, ये डी है और ये सी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेबसाइट। ठीक है, ये पर्सन व्यक्तिगत साइट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ब्लॉग्स। ठीक है, क्या है ये? ब्लॉग्स। अब आपको मैं बताता हूँ ब्लॉग्स है क्या। ठीक है,
तो ब्लॉग्स है हमारे द्वारा जो कंप्यूटर पे कोई भी प्रकार की साइट यानी वेबसाइट में जो हम किसी भी पर्सन या न्यूज़ की जानकारी लेते हैं तो वही क्या कहलाती है, ब्लॉग्स। यानी कि जो वेबसाइट होती है, ठीक है, जो ये वेबसाइट होती है उसको संचालित करने यानी चलाने वाला एक प्रोग्राम क्या कहलाता है, ब्लॉग्स। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत साइट होती है, यानी ये एक व्यक्ति की होती है, तो वह जो इसमें डालता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति इसमें साइट बना सकता है और उसमें जैसे कि अपनी PDF, इमेज, वीडियो आदि इंटरनेट यानी गूगल पर डाल सकता है। तो ये इसको डालने के लिए हमारे को ब्लॉग्स पर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये व्यक्तिगत साइट क्या कहलाती है, ब्लॉग्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी डॉक्यूमेंट में किसी कंपनी या वेबसाइट का डाला गया लिंक जो हम उस फाइल तक पहुंचाता है यह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बुकमार्क, डेटा, हाइपरलिंक, सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, हाइपर लिंक। ठीक है, और हाइपर लिंक है क्या, तो हाइपर लिंक के बारे में जानते हैं। हाइपर लिंक यह एक प्रकार का लिंक होता है। लिंक जैसे कि हम किसी PDF या किसी वेबसाइट पर इसी कलर में यानी नीले कलर में, जो जैसे कि ये रेड कलर में लिखे हुए हैं, इसी प्रकार बीच में कहीं पर भी जो नीले कलर में अंक लिखे होते हैं उस पर हम जब क्लिक करते हैं यानी दबाते हैं तो वह उस लिंक में जो भी हम यूज़र यानी प्रोवाइडर डालता है वह उस साइट पर पहुंचा देता है। जैसे कि किसी भी यूट्यूब का लिंक हो तो उस पर क्लिक करते ही वह यूट्यूब चैनल पर पहुंचा देगा। तो यही हाइपर लिंक का कार्य करता है। ठीक है, हाइपर लिंक हम कंप्यूटर में MS वर्ड फाइल में बना सकते हैं। ठीक है, यह मैं आपको एक दिन आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम हाइपर लिंक को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क और सभी बाह्य नेटवर्क के मध्य सुरक्षा बफर का कार्य करता है। ऑप्शन है हाइपरलिंक, फायरवॉल, पासवर्ड, वायरस चेकर। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फायरवॉल। अब फायरवॉल है क्या, फायरवॉल एक प्रकार का जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो किसी व्यक्ति की निजी साइट को में किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकने का कार्य करता है। यह अधिकतर इंट्रानेट, क्या, इंट्रानेट, ये इंटरनेट नहीं है, ठीक है, ये इंट्रा ए है, ठीक है, इंट्रानेट है, यानी इसमें यह एक निजी कंपनी की साइट होती है, उसमें उस निजी कंपनी में फायरवॉल है जो उस साइट में किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश यानी उस साइट में को यूज़ करने से रोकने का कार्य करता है। तो यह एक बफर सुरक्षा का कार्य क्या करता है, फायरवॉल। ठीक है, इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या अंतर है, तो ये मैं बताता हूँ आपको कि इंटरनेट वह है जिसमें हम यानी कोई भी व्यक्ति इस पर जा सकता है और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन इंटरनेट मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेट के द्वारा कोई भी निजी व्यक्ति ही इस पर, जैसे कोई कंपनी जैसे IBM, ठीक है, वह इंटरनेट पर अपने कार्यकर्ताओं को एक ID देती है जिसके द्वारा वे उस पर कार्य करते हैं, यानी उसमें वे कर्मचारी कार्य करेंगे, अदर कोई इसमें कार्य नहीं कर सकते। तो उसमें अदर कार्य क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ होता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये फायरवॉल सुरक्षा बफर का कार्य करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, निम्न में से इंटरनेट के पिता या जनक भी कहते हैं के रूप में किसे जाना जाता है। विंटन जी सर्फ, विलियम गेट्स, टिम ली, चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, विंटन जी सर्फ। ठीक है, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा हमारा, एक संचार नेटवर्क चैनल की क्षमता प्रति सेकंड में संचारित करने को कहा जाता है। बैंडविड्थ, डेटा, फ्रीक्वेंसी, वेब क्राउलिंग। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बैंडविड्थ। लास्ट प्रश्न हमारा, स्काइप क्या है, तो
क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण सिस्टम, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण करने का एक सिस्टम है इसका है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में 20 प्रश्नों के लिए हमने 20 से 25 मिनट का समय लिया है और हमने इस टाइम 20 मिनट की जगह 10 मिनट में बना सकते थे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा इफेक्ट देने के लिए हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। तो हमने 20 प्रश्नों के साथ साथ ही कम से कम 40 से 50 प्रश्न आपको बताए हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।